नमस्कार। आपका स्वागत है बियॉन्ड स्टोरी में, जहां हर कहानी एक रहस्य है, हर आवाज के पीछे छुपा है एक सच, और हर अंत एक नया सवाल छोड़ जाता है। अगर आपका दिल रहस्यों और डरावनी कहानियों के लिए तैयार है, तो लाइट बंद कीजिए, हेडफोन लगाइए और शुरू करते हैं आज की कहानी। रात के ठीक 12 बजे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली की कड़कड़ाहट सन्नाटे को चीर रही थी। 15 साल का अर्णव अपने कमरे में अकेला था। उसके माता पिता एक जरूरी काम से शहर से बाहर गए थे। अचानक पूरे घर की बत्ती गुल हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। अर्णव ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया। मैसेज में लिखा था, तुम्हारे घर का पिछला दरवाजा खुला है। अर्णव का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद से कहा, मैंने तो सारे दरवाजे बंद किए थे, फिर यह कौन है? अर्णव ने हिम्मत जुटाई और हाथ में एक क्रिकेट बैट लेकर नीचे हॉल की तरफ बढ़ा। सीढ़ियों से उतरते वक्त हर एक कदम पर लकड़ी की सरसराहट हो रही थी। वो जैसे ही किचन के पास पहुंचा, उसने देखा कि सच में पिछला दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था और ठंडी हवा अंदर आ रही थी। अर्णव ने जल्दी से कदम आगे बढ़ाए और दरवाजे को कसकर बंद करके लॉक कर दिया। उसने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक सीढ़ियों के ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। कोई ऊपर अर्णव के ही कमरे की तरफ बढ़ रहा था। अर्णव के पैर ठंडे पड़ गए। वो घर से बाहर भागने ही वाला था कि तभी उसके फोन की स्क्रीन फिर से चमक उठी। उसी अनजान नंबर से एक और मैसेज था, नीचे मत जाना, वो नीचे ही है। अर्णव बिल्कुल सुन्न हो गया। अगर ऊपर जाने वाला कोई अनजान इंसान है, तो यह मैसेज भेजने वाला कौन है? क्या इस घर में दो लोग घुस आए हैं? अर्णव ने खुद को एक अंधेरे स्टोर रूम में छुपा लिया। वो अपनी सांसें रोककर बैठ गया। बाहर कदमों की आवाज अब स्टोर रूम के दरवाजे के बिल्कुल पास आकर रुक गई थी। स्टोर रूम के दरवाजे की कुंडी धीरे से हिली। अर्णव ने बैट कसकर पकड़ लिया। जैसे ही दरवाजा खुला, अर्णव मारने ही वाला था कि सामने उसकी हमउम्र लड़की खड़ी थी। वो उसकी पड़ोसी सुहानी थी। सुहानी ने अर्णव का मुंह बंद किया और फुसफुसाई, चुप रहो अर्णव, तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा है। मैंने उसे बालकनी से अंदर आते देखा था, इसलिए मैंने तुम्हें वार्निंग मैसेज भेजे। अर्णव ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब लगा। उसने सुहानी से पूछा, पर सुहानी, तुम्हारा फोन तो कल रात से खराब था ना, फिर तुमने मुझे मैसेज कैसे किया? सुहानी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कहा, मैंने तो तुम्हें कोई मैसेज नहीं किया। तभी अर्णव के फोन पर फिर से वाइब्रेशन हुआ। स्क्रीन पर एक नया मैसेज था। अर्णव ने कांपते हाथों से फोन देखा। उस अनजान नंबर से लिखा था, बहुत समझदार हो अर्णव, सुहानी तो अभी अपने घर में सो रही है। तो फिर तुम्हारे सामने जो खड़ी है वो कौन है? अर्णव ने धीरे से ऊपर देखा। सुहानी के चेहरे पर अब एक अजीब और डरावनी मुस्कान थी। उसने अर्णव के हाथ से फोन छीना और कहा, तुम्हें गेम पसंद है अर्णव? और इसके साथ ही स्क्रीन पूरी तरह ब्लैक हो गई। वॉइस प्रॉम्प्ट, एक गहरी सांस लें और कहें। क्या अर्णव उस रात बच पाया, या वो किसी बड़े चक्रव्यूह में फंस चुका था? कहानी यहीं खत्म होती है, या शायद अभी तो शुरुआत है। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा था कि अर्णव को अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। उसके सामने खड़ी लड़की, जो बिल्कुल सुहानी जैसी दिख रही थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्णव 2 कदम पीछे हटा। उसका पैर एक खाली डिब्बे से टकराया और आवाज हुई। अर्णव ने लड़खड़ाती आवाज में पूछा, तुम कौन हो? सुहानी कहाँ है? उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया।
बस वो धीरे धीरे अर्णव की तरफ बढ़ने लगी। तभी अर्णव के हाथ में मौजूद क्रिकेट बैट पर उसकी पकड़ मजबूत हुई। उसने बिना सोचे समझे बैट हवा में घुमाया, लेकिन उस लड़की ने फुर्ती से खुद को बचाया और स्टोर रूम से बाहर भाग गई। अर्णव स्टोर रूम से बाहर आया। पूरे घर में फिर से सन्नाटा छा चुका था। तभी हॉल में रखे लैंडलाइन फोन की घंटी बजी। ट्रिंग ट्रिंग। इस सन्नाटे में वो आवाज किसी भूतिया चीख जैसी लगी। अर्णव ने डरते डरते फोन उठाया। दूसरी तरफ से एक भारी और बदली हुई आवाज आई। अर्णव, अगर 5 मिनट के भीतर तुमने उस लड़की को नहीं ढूंढा तो तुम्हारे असली माता पिता कभी घर वापस नहीं आएंगे। यह खेल सिर्फ तुम्हारे लिए है। फोन कट गया। अर्णव को समझ आ गया कि यह कोई भूत प्रेत का खेल नहीं, बल्कि एक बेहद शातिर क्रिमिनल का प्लान है जो उसके ही घर में छुपा बैठा है। अर्णव ने डरना बंद किया। उसने सोचा, अगर वो लड़की सुहानी नहीं थी तो वो कोई बहरूपिया या चोर थी जो उसे भटका रही थी। उसने अपने फोन की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे फर्श पर गीले जूतों के निशान दिखाई दिए। वो निशान किचन की तरफ जा रहे थे। अर्णव दबे पांव किचन की तरफ बढ़ा। वहां काउंटर के पीछे एक परछाई हिल रही थी। अर्णव ने चिल्लाकर कहा, सामने आओ। मैं पुलिस को फोन कर चुका हूं। जबकि उसका फोन बंद था, वो सिर्फ झूठ बोल रहा था। परछाई धीरे से बाहर आई। वो वही लड़की थी, लेकिन अब उसके हाथ में सुहानी का असली आईडी कार्ड था जो उसने सुहानी के घर से चुराया था। उस लड़की ने हंसते हुए कहा, पुलिस? इस तूफान में पुलिस को आने में 2 घंटे लगेंगे अर्णव। और उसने अर्णव पर हमला कर दिया। अर्णव ने फुर्ती दिखाई और किचन का एक भारी बर्तन उस पर दे मारा। लड़की का संतुलन बिगड़ा और वो गिर पड़ी। अर्णव तुरंत मेन गेट की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा बाहर से लॉक था। तभी पीछे से किसी ने अर्णव का गला दबोच लिया। वो कोई लड़की नहीं, बल्कि एक लंबा आदमी था जिसने रेनकोट पहना हुआ था। उस लड़की ने ही उस आदमी के लिए दरवाजा खोला था। अर्णव का दम घुटने लगा था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपनी कोहनी उस आदमी के पेट में दे मारी। आदमी पीछे हटा और ठीक उसी समय घर के बाहर पुलिस की सायरन की आवाज गूंज उठी। दरअसल असली सुहानी ने अर्णव के घर की बत्तियां अजीब तरीके से जलते बुझते देखी थीं और उसने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा और दोनों अपराधियों को पकड़ लिया। अर्णव ने राहत की सांस ली। पुलिस ऑफिसर ने अर्णव की पीठ थपथपाई और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई बेटे। अगली सुबह अर्णव अपने कमरे में बैठा चाय पी रहा था। सब कुछ ठीक हो चुका था। तभी उसके नए फोन पर एक अनजान नंबर से फिर एक नोटिफिकेशन आया। अर्णव ने कांपते हाथों से मैसेज खोला। उसमें लिखा था, पहला राउंड तुम जीत गए अर्णव। पर याद रखो, तुम्हारे माता पिता अभी भी घर नहीं पहुंचे हैं। अर्णव ने खिड़की के बाहर देखा। उसके माता पिता की कार गेट पर आकर रुकी थी, लेकिन कार की फ्रंट सीट पर कोई नहीं था। वॉयस प्रॉम्प्ट एक सस्पेंस भरी टोन में कहें, क्या वो सच में उसके माता पिता थे, या यह खेल अभी और खतरनाक होने वाला था। कहानी का अगला हिस्सा। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन सवाल अभी भी बाकी है। अगर आपको लगता है कि इस रहस्य का सच आप जानते हैं तो अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही नई कहानियां सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल बियॉन्ड स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नए रहस्य और एक नए डर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।
और याद रखिए, हर कहानी के पीछे एक अनकहा सच छिपा हो सकता है।